हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप उन लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक और लेट्स मेक पॉसिबल फॉर यू। टॉपिक का नाम है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग व्याख्यान प्रदर्शन विधि। देखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की बात चल रही है। व्हेन देयर इज अ टेंजिबल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेक्चर इट इज़ कॉल्ड द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब यहाँ एक आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, इंग्लिश वाले समझ चुके होंगे कि टेंजिबल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या चल रहा है। हिंदी में इसको कहते हैं मूर्त प्रेजेंटेशन, मूर्त प्रस्तुतिकरण। मूर्त का मतलब क्या है? तो क्या हो रहा है इसमें, ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग किसी चीज़ों को एक लेक्चर के साथ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, डाल रखा है, लिंक दे रखा है मेरी पिछली वीडियो का, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि लेक्चर मेथड क्या होता है। तो यू नो वेरी वेल दैट कि लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, और लेक्चर जो कि क्या हो जाते हैं, अक्सर बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, क्या टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स ने एक दूसरा मेथड यूज़ किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लेक्चर के साथ में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए। मतलब इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला टीचर ही होता है, बच्चों का सहारा वो ले सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और इस टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर चाहे तो बच्चों की हेल्प भी ले सकता है, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है अपने डेमोन्स्ट्रेशन में, नहीं तो सारे बच्चों को क्लासरूम में बिठा करके भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा सकता है। और साथ साथ में जब वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा चीज़ों को, तो ऐसा नहीं कि विदाउट ऑडियो, मतलब उसके साथ में उसको एक्सप्लेन भी करेगा, उसका लेक्चर भी देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होते हैं। देखते हैं इसके स्टेप्स को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला स्टेप, प्लानिंग। तो मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है कि अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी क्या कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है 50%। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने आधा काम कंप्लीट कर लिया। तो इस मेथड को शुरू करने से भी पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। और प्लानिंग में क्या करते हैं, लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल। मतलब इसमें क्या करनी होती है, आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराना है उस लेक्चर को तैयार करेंगे आप लोग, डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल, साथ में आप लोगों के लिए जो प्रदर्शन सामग्री है उन सब की प्लानिंग करनी होगी। किस किस चीज़ों की ज़रूरत है आपको आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उस टाइम पे आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, किस चीज़ को दिखाते हुए क्या चीज़ बतानी है, ये सारी की सारी चीज़ें इस स्टेप में आती हैं। लिखा हुआ है मैंने ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द कंटेंट। आपका जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग आप लोग करेंगे, साथ में किसके, डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल के, वो सारी की सारी इस स्टेप के अंतर्गत आती है। हिंदी में प्लानिंग को नियोजन कहते हैं। दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 ये है हमारा प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेजेंटेशन विद द लेक्चर, आप लोग जो भी चीज़ बच्चों को दिखाने जा रहे हो, जिस चीज़ को भी आप लोग शो करने जा रहे हो बच्चों के सामने, शो से मतलब यहाँ ये एक तरीके से शो ही होता है। वो क्यों शो होता है, क्योंकि वहाँ पे करने वाला टीचर है, बाकी सारे के सारे क्या है, दर्शक हैं, सारे के सारे क्या हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट तो हमारा ऑडियंस है। डिपेंड करता है कि टीचर ने अगर 2-4 बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया उस चीज़ के अंदर, तो हो सकता है किसी को पकड़ने के लिए कोई चीज़, सामान या कोई भी मटेरियल को होल्ड करने के लिए, या उसके पोस्चर या जेस्चर को पकड़ने के लिए, अदरवाइज बाकी के सारे क्या हैं, ऑडियंस हैं। तो शो शुरू हो जाता है, किसके साथ में शो शुरू होता है हमारा, प्रेजेंटेशन विद लेक्चर। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद लेक्चर मतलब कहने का यह है कि जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए इस मेथड में वो इफेक्टिव होना चाहिए, और साथ में जो लेक्चर है, वो जो आपका जो लेक्चर बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हो, आपको लिंकअप करना होगा, है ना, चीज़ों को लेक्चर के साथ में प्रेजेंटेशन दीजिए, बेस्ट मेथड। आगे हम लोग आगे बात करेंगे टू स्टैब्लिश द रिलेशन टू प्रूव इट। कहने का मतलब ये है कि संबंध स्थापित करना या सिद्ध करना। तो आप लोग क्या करते हैं इसमें, जो भी टीचर जिस भी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है बच्चे को, वो क्या करेगा, टू रिलेट द प्रिंसिपल विद डेली लाइफ। वो उस प्रिंसिपल को या उस चीज़ों को किसके साथ होते हुए दिखाएगा, डेली लाइफ में। कि मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट दिखाना है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप लोगों ने सुना होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फुल्ली या पार्शियली इमर्ज कराते हैं किसी भी लिक्विड में, तो उसके वेट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो हम लोग अगर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना शुरू कर दें, तो अब लोगों ने क्या किया, उसमें वाटर को लेकर के आए, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, और उसके बाद उसको किस में डाल दिया, वाटर में ड्रॉप आउट करा दिया। उसमें उसको ड्रॉप आउट कराने के बाद जितना वाटर बाहर निकल करके आया, वो सारी की सारी चीज़ें उसका वेट करा, और उसके बाद सारी की सारी चीज़ों को आप लोग रिलेट करेंगे डेली लाइफ से। क्या आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर ही जब आप किसी चीज़ को पानी में उठाते हो या किसी भी लिक्विड के अंदर उठाते हो, तो वो क्या होती है, हल्की लगती है, और उसको जब बाहर निकाल करके उठाते हैं तो वो चीज़ क्या लगती है, हैवी लगती है। मतलब उसके उठाते हैं, हवा में उठाते हैं, लेकिन किसी लिक्विड में उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ में आप डेमोन्स्ट्रेट करते करते आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके बता रहे हैं कि जब आप लोग ऐसा करते हो तो ऐसा होता है। तो ये है हमारा कौन सा स्टेप,
स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन की, और इवैल्यूएशन में नहीं, स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे, टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड। और आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के अंदर दिया, आप क्या करवाओगे, उस डेमोन्स्ट्रेशन का बच्चों के साथ में रिकॉर्ड बनवाओगे, टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। जो आप लोगों ने जिस क्लास में जैसे भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है लेक्चर के साथ में, जिस तारीख के साथ में, और उससे डेमोन्स्ट्रेशन से बच्चे की समझ में क्या आया, उन पॉइंट्स को लिखने के लिए कहेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखा देंगे और बच्चे खुद ही उन चीज़ों का आंसर करेंगे। अगर आपका डेमोन्स्ट्रेशन एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन रहा है और आपका प्रेजेंटेशन लेक्चर के साथ में अच्छा रहा है, तब हम लोग तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड तैयार हो गया। स्टेप नंबर 4 की बात हो रही है, आगे बात करेंगे स्टेप नंबर 5। और जब आप लोगों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में, और आपने रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। आपको ये देखना है कि आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख जाए, वो किस लिमिट तक, कहां तक आपके क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। इस चीज को हम लोग इवैल्यूएशन वाले स्टेप में देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट, जो आप लोगों ने रिकॉर्ड तैयार करा है, बच्चे ने जिन क्वेश्चंस का आंसर जैसे लिखा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन कितना सक्सेसफुल था, बच्चों की वो टॉपिक या वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर कितना समझ में आया, ये हमको 5th स्टेप में पता चल जाता है। आगे हम लोग नोट डाउन करने की चीज ये है कि दिस इज द टीचर सेंटर्ड मेथड बट एबल टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये जो मेथड है, ये हमारा कैसा है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर यहाँ पे एक्टिव है और टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर के टीचर किस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकता है, करना चाहता है या नहीं करता है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर। बच्चे अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को नहीं विकास में, लेकिन इसका मतलब टोटली डिपेंड फिर भी टीचर पे करता है कि टीचर उनकी डिमांड को सुने या ना सुने, या सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के साथ ही उस चीज को निकाल दे। लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन करना टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर ये क्या कर देता है, क्यूरियोसिटी को जनरेट कर देता है। तो बच्चों के बीच में जो क्यूरियोसिटी है वो इस मेथड के द्वारा लाई जा सकती है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग के इसके फीचर्स की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसके फीचर्स की। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग इसकी मेरिट्स को। सबसे पहले मेरिट्स की बात करें, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फैक्ट एंड प्रैक्टिस। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ पे तथ्यों में और जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, उन दोनों के बीच में क्या बताना हो, रिलेशन बताना हो, उन दोनों को कनेक्ट करना हो, वहाँ पे इस मेथड को यूज किया जाता है। मतलब कोई भी आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया, जैसे आप लोग बात कर लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो आर्किमिडीज ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, और इसको आप लोग डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। आप लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता दीजिए कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में उठाते हो या कोई सा भी XYZ किसी भी लिक्विड में उठाते हो तो उसका वेट कम लगता है। बच्चा जब इन दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा और उसके बाद जो उसकी नॉलेज होगी वो ज़्यादा बेस्ट होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इट इज यूज्ड टू वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बड़ी संख्या में लर्नर्स होते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और वहाँ पे सबको अलग अलग सेपरेट एपरेटस दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। करने वाला कोई एक या दो या हद से हद 5-7 लोग हो सकते हैं, 5 to 10 पीपल्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, बाकी सब लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड यूटिलिटी। सेकंड हम लोग बात करते हैं, इट इज़ यूज टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द थिंग्स। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि लोगों में या बच्चों में, लर्नर्स में जो ऑब्जर्विंग एबिलिटी है उसको वो एनहेंस करती है, वो बढ़ जाती है। मतलब लोग देख करके और सुन करके चीज़ों को सीख लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं क्या लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ें आए, लोगों की ऑब्जर्विंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू प्रैक्टिकल वर्क। मतलब जहाँ पे हमारा जो लर्नर है उसकी एज छोटी है या उसको लैक ऑफ सेंस है, उसको समझ नहीं है कि हाउ टू यूज द एपरेटस, कैसे एपरेटस को क्या करना है, यूज करना है। हम लोग बात कर रहे हैं 6th 7th 8th की, उस टाइम पे बच्चों को समझ नहीं है कि लैब में जाकर के क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी होती है। सपोज दैट क्या अगर आप केमिस्ट्री की लैब में चले जाइए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लैब, और उस लैब में जाकर के आप लर्नर्स को ले जाइए, छोटे लर्नर्स को, और उसके बाद उनको नहीं पता है कि उनको तो सारे लिक्विड एक जैसे दिख रहे हैं, वो किसको किसी में मिक्स कर सकते हैं, किसी के ऊपर फेंक सकते हैं, वो देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यू नो वेरी वेल दैट ना कि लोग केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद में क्या कोशिश करते हैं, क्या नाउ आई एम बिकम द साइंटिस्ट, और अब मैं बनाऊंगा नई चीज़, है ना। ऐसा होता है अक्सर कि लोग 2 या 10 जितना, अगर उनको लैब खुली छूट दे दी जाए तो फिर क्या क्या नहीं मिला करके देखते हैं। याद होगा आप लोगों को, है ना, अपने टाइम में अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने केमिस्ट्री लैब में क्या क्या मिलाया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वेयर लेक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसकी यूटिलिटी को केवल आप लेक्चर से नहीं समझा सकते हैं। मतलब यू नीड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए या बच्चों में कॉन्क्रीट लेवल तक नॉलेज को पहुंचाने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहे, उसके लिए आपको जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। आपका लेक्चर जहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड द इकोनॉमिकल एजुकेशन। मतलब ये मितव्ययी शिक्षा है, बिल्कुल किफायती शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पे करने वाला कौन है, केवल 1 या 2 या 10% लोग कर रहे हैं, बाकी के लोग जो 90% है वो लोग बैठ करके सिर्फ
ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसी एजुकेशन है हमारी इकोनॉमिकल एजुकेशन है। और वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच इज इकोनॉमिकल एजुकेशन सिस्टम, ये आप लोग को पता है। और आप लोग प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का तो यही हाल है, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो फिर वो चार्ज इसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों के लिए एप्रेंटिस अलग अलग हैं। बच्चा यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखता है, इस वाले अप्रोच को कम यूज़ किया जाता है कि केवल टीचर करके दिखा रहा है, बाकी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप लोग, उम्मीद है आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की। और हाँ, ये जितनी भी मेरिट्स हुई हैं, ये जरूरी नहीं कि इतनी ही मेरिट्स हों, इससे ज़्यादा भी मेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड है मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहले अनेबल टू टीच द ईच सब्जेक्ट, इस मेथड के द्वारा हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है, हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट टीचर सेंटर्ड, क्योंकि ये मेथड जो अप्रोच है टीचर सेंटर्ड है, टोटली बेस्ड ऑन टीचर। टीचर चाहे तो किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता है, टीचर नहीं चाहे तो वो डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ फ्रेंडली टीचर। अब हर कोई टीचर ऐसा नहीं होता ना गाइस के जो क्या कर सके, चीज़ों को एलैबोरेट कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सके। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, एक चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। परफेक्ट प्लानिंग, वो हम लोग जो जितनी भी चीज़ें देख चुके हैं इस मेथड में, जो हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे किसके, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। और इतनी सरदर्दी ले पाना हर टीचर के बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉट ऑल आर अलाइक, सब लोग बराबर नहीं होते। ये बात आप हमेशा याद रखिए, मेरी किसी सब बातों में सही ये बातें जो हो रही हैं सबके लिए नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोर्स इज नॉट कम्प्लीटेड ऑन टाइम। और अगर आप लोग सब चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन देते रह जाएंगे तो फिर कोर्स टाइम पर कैसे पूरा होगा। तो इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, जो साइंस के टीचर होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करते रह जाते हैं और बाकी लिटरेचर के टीचर अपना फटाफट लेक्चर के साथ या रिम्स के साथ में, या मतलब कहने का मतलब है वो दूसरे मेथड्स के साथ में कोर्स टाइम पे कंप्लीट करा लेते हैं। लेकिन साइंस के टीचर्स को मोस्टली इस चीज़ में क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओनली टीचर इज एक्टिव, लर्नर्स आर ऑफन इनएक्टिव। मतलब केवल यहाँ पे टीचर्स ही एक्टिव होते हैं, या एक दो बच्चे वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे जिनको चांस देगा टीचर करने का कि बेटा आप मेरे साथ आकर के हेल्प कीजिए, है ना। बाकी के जो लर्नर्स हैं, मोस्टली 90% जो लर्नर्स हैं वो हमारे क्या हैं, इनएक्टिव हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। टाइम तो लगेगा ही गाइस। एक 40 मिनट का लेसन है या 30 मिनट का लेसन है, तो 30 मिनट के लेसन में आप लोग सारे अप्रेंटिस को सेटअप करने में ही अक्सर पता चलता है कि वो नेक्स्ट वाले टर्न का भी या नेक्स्ट पीरियड का भी क्या ले लिया, टाइम ले लेता है। टीचर बाहर को वेट कराते रहते हैं, या किसी दिन डेमोन्स्ट्रेशन कराना होता है तो पहले टीचर्स के साथ में क्या कर लेते हैं, दूसरे टीचर्स को क्या कर लेते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं कि सर आप ऐसा कर लीजिए कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन कराना है, इसलिए आप नेक्स्ट वाला भी टर्न मैं ले लूंगा आपका, है ना। देखा होगा इसमें बहुत सारा टाइम लगता है गाइस इसमें। नेक्स्ट कह रहा है डज नॉट सपोर्ट द लर्निंग बाय डूइंग, और ये किस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता, लर्निंग बाय डूइंग को ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ बच्चा करके नहीं सीखता है, बस क्योंकि ऑब्जर्व करके सीखता है। नेक्स्ट मोर लेबोरियस मेथड, और सिर्फ ये बात है सिर्फ प्लानिंग से लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन तक और उसके रिकॉर्ड तैयार करने से लेकर इवोल्यूशन तक कितनी सारा लेबर करना पड़ेगा एक टीचर को। यू नो वेरी वेल दैट। कभी आप डेमोन्स्ट्रेशन करके देखिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।